क्या आपने कभी सोचा है कि एक फटी हुई जिप और एक पुरानी साइकिल के पीछे करोड़ों का साम्राज्य छिपा हो सकता है? क्या कोई इंसान अपनी पहचान सिर्फ इसलिए मिटा सकता है ताकि वह दुनिया का असली चेहरा देख सके? आज की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन इसकी जड़ें उस कड़वी हकीकत में हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी है दिल्ली के उस मशहूर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, जहां शिक्षा से ज्यादा रसूख की भाषा बोली जाती थी, जहां एडमिशन सिर्फ काबिलियत पर नहीं बल्कि बाप की जेब की गहराई पर तय होता था। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है अनन्या, जिसके लिए दुनिया उसकी लग्जरी कारों और महंगे ब्रांड्स के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके लिए गरीबी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक अपराध थी। और दूसरी तरफ था अर्जुन, जो हर रोज मेट्रो से उतरकर पैदल कॉलेज आता था। सादे कपड़े, पैरों में साधारण चप्पलें और कंधे पर एक पुराना बैग जिसकी जिप अक्सर धोखा दे जाती थी। कॉलेज के गेट पर जब इन दोनों की दुनिया टकराई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह टकराव एक ऐसी प्रेम कहानी या कहें कि एक ऐसे सबक की शुरुआत करेगा जो पूरे सिस्टम की नींव हिला देगा। अनन्या के लिए अर्जुन सिर्फ एक स्कॉलरशिप वाला लड़का था। वह उसे फटीचर और बोझ जैसे शब्दों से नवाजती थी। उसे लगता था कि अर्जुन जैसे लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं। कॉलेज की कैंटीन हो या क्लासरूम का आखिरी बेंच, अनन्या और उसके ग्रुप ने अर्जुन का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक दिन जब गलती से अर्जुन की साइकिल का हैंडल अनन्या की चमकती हुई रेड लैम्बोर्गिनी से छू गया तो जो हुआ उसने पूरे कॉलेज को सन्न कर दिया। अनन्या की आवाज में जो झेर था वह किसी को भी तोड़ सकता था। उसने कहा था, साले तेरी औकात है इतनी महंगी गाड़ी में बैठने की, तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी फिर भी इसे खरीद नहीं पाएगा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर ना गुस्सा था न डर। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। वो बस इतना बोला, औकात इंसान की मेहनत से बनती है, गाड़ी से नहीं। ये बात अनन्या को और भी चुभ गई। उसे लगा कि एक गरीब लड़का उसे आईना दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने ठान लिया कि वह अर्जुन को कॉलेज से बाहर निकलवा कर ही दम लेगी। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और अर्जुन पर इंटरनल डेटा लीक करने का झूठा आरोप लगा दिया। नोटिस बोर्ड पर लाल अक्षरों में अर्जुन का नाम सस्पेक्ट के तौर पर लिख दिया गया। कॉलेज में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गरीब था तो चोरी तो करेगा ही। अर्जुन को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। वहां की ठंडी ऐसी हवा में भी माहौल बेहद गर्म था। अनन्या बाहर कॉरिडोर में खड़ी अपनी जीत की मुस्कान बिखेर रही थी। उसे लगा कि अब अर्जुन टूट जाएगा। उसने अपनी माँ को फोन किया और रुंधे हुए गले से कहा, माँ, जब सच सामने आने वाला होता है तो अंधेरा और भी घना हो जाता है। लेकिन क्या वाकई अर्जुन वह था जो सबको दिख रहा था? रहस्य की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब कॉलेज में एनुअल कन्वेंशन का दिन आया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। मीडिया के कैमरे तैनात थे और ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य मंच पर अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। अनन्या अपनी पहली पंक्ति में बैठी थी। उसे यकीन था कि आज अर्जुन का अंत होगा। तभी एंकर ने संस्थान के असली संस्थापक और मालिक का नाम पुकारा, देवेंद्र त्रिपाठी। एक बुजुर्ग शख्स मंच पर आए और उनके पीछे एक और चेहरा था। वही सादी शर्ट, वही शांत आंखें, वह अर्जुन था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अनन्या के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। देवेंद्र त्रिपाठी ने माइक संभाला और कहा, यह मेरा बेटा है अर्जुन त्रिपाठी और इस संस्थान का अगला उत्तराधिकारी। यह सिर्फ एक पहचान का खुलासा नहीं था बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। अर्जुन पिछले 1 साल से एक साधारण छात्र बनकर रह रहा था क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसके पिता द्वारा बनाया गया यह संस्थान इंसान तैयार करता है या सिर्फ खोखला रुतबा। अर्जुन ने उस दिन मंच से वो पेन ड्राइव निकाली जिसमें आईटी टीम की असली रिपोर्ट थी। उसमें साफ दिख रहा था कि डेटा लीक अर्जुन ने नहीं बल्कि अनन्या के करीबी दोस्तों ने किया था। अनन्या की आंखों में पहली बार आंसू थे। उसे उस दिन अपनी लैम्बोर्गिनी और अपने महंगे कपड़ों की कीमत समझ आई जो अर्जुन की सोच के सामने कौड़ियों के बराबर थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन ने अनन्या से बदला नहीं लिया। उसने उसे एक सबक दिया। अनन्या को 6 महीने के लिए कंपनी के वेयर हाउस में एक साधारण इंटर्न के तौर पर काम करने की सजा दी गई। उसे उन पसीने से बदबूदार लोगों के बीच रहना पड़ा जिनसे वह नफरत करती थी। वहां उसने सीखा कि जिस पसीने से उसे बदबू आती थी उसी पसीने ने उसके महल की खुशबू खरीदी थी। वक्त ने करवट बदली। 6 महीने बाद जब अनन्या वापस आई तो वह बदल चुकी थी। उसने सादा कुर्ता पहना था और उसके हाथों में मेहनत के निशान थे। उसने अर्जुन से माफी नहीं मांगी
बल्कि उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे तोड़कर फिर से बनाया। कॉलेज में अब कोई रिजर्व सीट नहीं थी और न ही किसी की औकात उसके जूतों की चमक से तय होती थी। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी कि हैसियत कपड़ों से नहीं, संस्कारों से तय होती है। घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन विनम्रता की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अर्जुन और अनन्या की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी चुप्पी में वह ताकत होती है जो पूरी व्यवस्था को बदल सकती है। याद रखिएगा, औकात वक्त बताता है, इंसान नहीं, क्योंकि अंत में सच वही है जो आंखों से नहीं बल्कि किरदार से महसूस किया जाता है।